बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। चुनांचे नमाज की इबादत इज्तिमाई इबादत बना दी कि जमात के साथ बाजमात जब नमाज को अदा करोगे तो ताक़ुस अनवार की वजह से, यानी एक कसीर जमात के जब अनवारात एक दूसरे की तरफ मुंतकिल होंगे और क़ल्बी और रूही फैज़ान एक दूसरे से टकराएगा तो पूरी की पूरी जमात को नफ़ा पहुँचेगा और वो जमात अल्लाह तबारक व तआला के शर्फ़ कबूल पाती है। इसलिए नमाज को बाजमात करार दे दिया। और ज़कात ये कम से कम दर्जे में दो आदमी के दरमियान दायर कर दी कि एक ज़कात देने वाला है और एक ज़कात लेने वाला है, तो कम से कम दो आदमी तो इसमें शरीक होते हैं। तो गोया कि एक दर्जे में इसमें भी इज्तिमाइयत है, अकेली इनफरादियत नहीं है। और हज ये तो इज्तिमा है, गोया कि ये सालाना बहुत बड़ा कसीर इज्तिमा होता है कि जिसमें पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं। जैसे जुमे के नमाज के अंदर तो एक महल्ले के या एक बस्ती या शहर के लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन हज के अंदर पूरी दुनिया के लोग, गोया कि आलमगीर इज्तिमा होता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग आकर वहाँ जमा होते हैं। अब यहाँ इस अजीम इज्तिमा के अंदर जो ताक़ुस अनवार होता है, एक दूसरे के क़ल्बी अनवारात एक दूसरे से टकराते हैं, उस पर जो ख़ास किस्म की क़ुर्बत अल्लाह तबारक व तआला की ये इज्तिमा महसूस करता है, वो उससे कम इज्तिमा में नज़र नहीं आती। अब जुमे की इज्तिमा के अंदर एक कसीर तादाद है आम जमात की नमाज से, तो उस कसरत की वजह से क़ल्बी अनवारात और तवज्जुहात एक दूसरे से जब टकराते हैं, गोया कि अपने क़ल्बी अनवारात की मुख्तलिफ़ खुशबुएँ जब जमा होती हैं, एक ख़ास समा बनता है और वो समा अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है, लिहाजा सब की इबादत को कबूल कर लेता है। और अगर उस पूरी जमात के अंदर सब निकम्मे हों, सब बोसीदा हों, बोदे हों, एक शख्स ऐसा है कि जिसके क़ल्बी अनवारात की खुशबू अर्श इलाही तक पहुँचती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक शख्स के उस क़ल्बी अनवार की खुशबू की वजह से बाकी पूरे इज्तिमा की जमात को कबूल कर लेते हैं। इसलिए बाजमात नमाज का ये फ़ायदा है कि पता नहीं यहाँ कौन सा अल्लाह का ऐसा बंदा है कि जिसके क़ल्बी अनवारात की खुशबू और क़ुर्बत ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से बाकियों के भी जो गोया कि नमाज़ों को रद्द नहीं करते, बल्कि उसकी बरकत से बाकियों के नमाज़ों को भी कबूल कर लेते हैं। इसलिए गोया कि इज्तिमा के अंदर नमाज पढ़ना इनफरादी नमाज से बेहतर, फिर जुमे के नमाज वो उससे बेहतर। तभी तो फरमाया कि जामे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का अजर व सवाब गोया कि बढ़ जाता है, और इसी तरीक़े से बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब गोया कि वो 25,000 नमाज के बराबर, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 के बराबर, और बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 के बराबर हो जाता है। उस इज्तिमा की वजह से कसरत इज्तिमा, और फिर वहाँ पर जो अनवारात की वहाँ पर जो बारिश बरस रही है वो किसी और ख़ित्ते पर नहीं है, उस अनवारात की बारिश आसमानों से बरसती है। इधर जो नमाज में खड़े होने वाले लोग वो अपने क़ल्बी अनवारात उनके आसमानों की तरफ पहुँचते हैं। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो एक तीसरा नूर पैदा होता है अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत और मोहब्बत का। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन नमाज़ों के अजर को बढ़ा देते हैं। कि ज़ाहिर है कि ये फितरी उसूल है, जब आपस में चीज़ें टकराती हैं तो उससे इर्तियाश पैदा होता है, उस इर्तियाश से एक नया नूर, एक नई रोशनी सामने आती है जो ज़ाहिर है कि इंसान की तरक्की का बायस बनती है।